नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कर चुके थे, पार्ट 3 करेंगे। टाइम एंड वर्क पार्ट 03। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 25 days. A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. They work together. They work together for 5 days. For 5 days. How much of work is left? क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है 11/30, 15/30, 19/30 एंड 12/30। ये दोस्तों क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days. बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। हम निकाल दे रहे हैं। ये आपका 25 डेज में है, बी आपका कितने दिन में है, 30 डेज में है। और दोनों ही काम स्टार्ट करते हैं एक साथ और 5 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क पहले निकाल लें। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 25 और 30 का एलसीएम 150। 25 6 बार में जाएंगी और 30 5 में जाएंगी। इसकी एफिशिएंसी निकल गई मेरी दोस्त, यानी ए और बी की एफिशिएंसी निकल गई। और ये जो एलसीएम आया है इसी को हम लोग मानेंगे टोटल वर्क। इतना यूनिट है टोटल वर्क मानेंगे। तो अब बोला गया है कि ए और बी 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। ए और बी कितने दिन तक करते हैं? 5 दिन तक काम करते हैं। तो अगर एक दिन में दोनों मिलके 11 यूनिट कर रहे हैं तो 5 दिन में कितने करेंगे? 55 यूनिट काम को कंप्लीट कर देंगे। बचा हुआ काम कितना है? 55 यूनिट तो हो गया। 55 में से 150 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 95 यूनिट बचेंगे। अब पूछा है कि हाउ मच ऑफ वर्क इज लेफ्ट, काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो कितना पार्ट बचा हुआ? 95 यूनिट बचा हुआ। टोटल वर्क कितना था? 150 था। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 5, 19 बचे 95 और 5 3 15, इतना पार्ट मेरा बच जाएगा। तो ऑप्शन 19/30 जो है इतना पार्ट बच जाएगा मेरा। ये क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी से नोट करें। आई होप समझ में आ गया। ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम हमने निकाल दिया। टोटल काम निकालने के बाद एफिशिएंसी दोनों को अलग अलग निकाल दिया। और एफिशिएंसी निकालने के बाद ए और बी 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, इसलिए ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 यूनिट और 5 यूनिट, 11 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 5 दिन में टोटल 55 यूनिट काम कर चुके हैं। तो बचा हुआ काम कितना? 150 यूनिट टोटल काम था, 55 यूनिट हमने माइनस कर दिया तो 95 यूनिट बचा। 95 यूनिट टोटल का कितना पार्ट बचा हुआ? 150 से डिवाइड करके 19/30 पार्ट मेरा रिमेनिंग है, बचा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है एज 2 days वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, एज 2 days work is equal to B is 3 days work।
बीस 3 days वर्क, ठीक है। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क in 8 days, in 8 days, then to complete the work B will take, ठीक है। ऑप्शन है 14, 12, 15, 16। बोला है ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर में है, ठीक है। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, एज 2 days वर्क इक्वल टू 20 3 days वर्क, ये गिवन है मेरा। तो टाइम टेकन बाय ए, देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए इक्वल्स टू 8 days। ये कितने दिन में लेता है, 8 दिन टाइम लेता है कम को कंप्लीट करने में। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बी कितना दिन लेगा, ए 8 दिन में लेता है, तो ए का कितना दिन का काम है, तो 2 दिन का काम है। तो बी का कितना दिन का काम है, 3 दिन का काम है, तो टोटल इतना डेज लेगा। इसका मतलब है इसको रिड्यूस करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12 दिन लेगा। कौन 12 दिन में काम कंप्लीट करेगा, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, इजी वे में बनाया जा सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से होगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा दे। ए बी एंड सी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली, कैन डू अ वर्क सेपरेटली in 16 days, 32 days and 48 days, they started the work together, they started the work together, but B left off 8 days and C 6 days before the completion of the work, in what time is the work finished। ऑप्शन है 10, 9, 12, 14। यह है दोस्तों क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि ए किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है,
उसी काम को बी 32 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, सेम वर्क को सी 48 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है ए 16 डेज में, बी आपका 32 दिन में, सी आपका 48 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया, बट बी लेफ्ट ऑफ द वर्क 8 डेज एंड सी लेफ्ट ऑफ द वर्क बिफोर 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी 6 दिन पहले सी काम छोड़कर चला जाता है, काम कंप्लीट होने से 6 दिन पहले, काम कंप्लीट होने से 8 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर तीनों एक साथ काम करता तो काम कितने दिन में कंप्लीट होती, और 6 दिन पहले जो सी छोड़ के काम जा रही है तो 6 दिन का जो काम होगा ए को करना पड़ेगा, और 8 दिन पहले जो काम छोड़ के बी जा रहा है उस 8 दिन का काम भी ए को करना पड़ेगा। तो इस केस में काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा इसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल वर्क निकाल ले। 16 32 48 का एलसीएम 96, 16 6 96, 32 3 96, 48 2 96, एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। अगर इन तीनों को ऐड करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 3 9 2 11 यूनिट आ गई, यानी तीनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट करेगी। अगर 96 यूनिट को कंप्लीट करना होता तो तीनों मिलके कितना दिन में कर देते, इतना दिन में काम को कंप्लीट कर देते। बट बोला क्या है, 6 दिन पहले 8 दिन पहले बी काम को छोड़ के चला जाता है, तो बी का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, तो 8 दिन का कितना होगा 8 से 24 यूनिट। सी का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट, तो सी का 2 गुने 6 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है, तो एक काम भी टीम के ऊपर बर्डन पड़ जाएंगे। टीम यानी जो स्टार्टिंग से एंड तक काम करेंगे। तो इस केस में टोटल डेज कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। 96 प्लस 8 3 24 प्लस 6 दूनी 12, इनको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है 6 4 10 2 12, 9 2 11, 12 1 13, 132 अपॉन में 11, 11 में कहेगा 12 दिन में, यानी टोटल काम मेरा 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। यानी बी 8 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, सी 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो इस केस में जो उनके हिस्से का काम होगा उसे भी ए को करना पड़ेगा। इस तरह से काम टोटल 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, कैसे बनेगा, लेकिन प्रोसेस देखिए काफी इजी है। तो सारा का सारा खेल है सिर्फ प्रैक्टिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C can complete a work चार नंबर क्वेश्चन, A, B and C can do a work separately in 10 12 15 दिन में। इसको कर देते हैं 10 दिन में, इसको कर देते हैं 12 दिन में, एंड इसको कर देते हैं एंड 15 डेज। ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क, मिटा ही देते पूरा। ए लेफ्ट द वर्क 5 days before the work was completed, and B left 2 days after, 2 days after A had left number of days required to complete the whole work, question mark
ऑप्शन है 8 and 2/3, 6 and 2/3, 7 days and 6 days। ठीक है, सेम अभी जस्ट इसके पहले सेम क्वेश्चन बनाया था और वही चीज है, थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया है, 2 days आफ्टर ए हैड लिफ्ट। कोई बात नहीं, पहले ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन कर रहा है, सी आपका 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकाल लें, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 यूनिट। 10 छः के 60, 12 पच्चीस 60 और 15 चौके 60, तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अगर ए प्लस बी प्लस सी को काम करना होता तो 6 4 10 15 यूनिट करता एक दिन में काम। तो इस 60 यूनिट को करने में कितना समय जाता, 4 दिन जाता। बट क्या बोला है, बोला है ये जो है 5 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है, काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए काम को छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब 5 दिन का जो ए द्वारा काम किया जाना था वो टीम के ऊपर बर्डन पड़ जाएंगे। इसका मतलब है इस बच्चे 5 दिन का काम ए का निकालेंगे। ए का एक दिन का काम कितना है, 30 यूनिट है, तो 6 यूनिट है, तो 5 दिन का काम कितना होगा, 30 यूनिट। प्लस अब बोला है बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ये हैड लेफ्ट, ए 5 दिन पहले जाता है तो बी ए के 2 दिन बाद यानी 3 दिन पहले काम छोड़ के जाएगा, यानी 3 दिन का ए का काम निकाल लेंगे, बी का काम निकालेंगे 3 into 5, तो ओवरऑल कितने हो गए 60, 6 5 30 90, 15 45 यानी 105 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 7 days में काम कंप्लीट होंगे। 15 7 105, ऑप्शन सी। तो ये रहा क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर हमने बनाया। क्या बोला कि पहले टोटल काम निकालना है, फिर एबीसी का एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी थी, और एफिशिएंसी फाइंड करने के बाद कौन कितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा उसका वर्क निकालेंगे। उसका वर्क जो होगा बाकी टीम मेंबर के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, तो टोटल काम 7 दिन में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दे, 4 अब आएंगे 5। A man can do a piece of work in 30 days, 30 hours. A man can do a piece of work in 30 hours. In 30 hours. If he works with his son, then the same piece of work, same piece of work is finished in 20 hours. If the son works alone, can do the work, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन लिख लीजिए, 60 आवर, 50 आवर, 25 आवर, 10 आवर। क्या बोला गया है, यानी फादर किसी काम को 30 आवर में करता है, फादर प्लस सन उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 आवर में करता है। तो टोटल काम निकाल दो, 60, 30 दूनी 60, 20 3 60, यानी फादर अगर 2 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं तो सन 1 यूनिट करेगा। तो 1 यूनिट काम करते हुए तो 60 यूनिट को काम करने में कितना दिन लगेगा, 60/1, दैट इज 60 आवर, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर।
इतने आसान आसान क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल्स के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, मिटाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर बनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, ABC working separately, A, B and C working separately can do a piece of work, can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. In how many days? In how many days? In how many days the work will be completed? The work will be completed if A is assisted by B and C, on alternate days. Question mark 2, 6, 4 and 8 days। इसको बनाइए, तब तक देखते हैं। 1 मिनट, फटाफट बनाओ जल्दी से। बन गए? देखते हैं। ए आपका कितने दिन में कर रहा है काम? 11 दिन में कर रहा है। बी आपका कितना कर 20 दिन में कर रहा है। सी आपका कितना दिन कर रहा है? 55 दिन का। टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 11 दूनी 22, 5 55 यानी 220। इसका टोटल यूनिट मेरा निकल गया। एलसीएम निकालिए 220 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी 20 यूनिट 1 दिन में करेगा। बी कितना दिन करेगा? 11 यूनिट। और ए कितना दिन में करेगा? 4 यूनिट। ठीक है, एबीसी की एफिशिएंसी निकल गई। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी। इसका मतलब है ए के संग एक दिन बी काम करेगा, फिर ए के संग नेक्स्ट डे सी काम करेगा। यानी ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी अल्टरनेट डे। कहने का मतलब है एक को असिस्ट करेगी बी एक दिन, फिर नेक्स्ट डे ए को असिस्ट करेगी सी। तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए बी एक दिन का काम कितना है? ए बी 31 यूनिट। ए सी एक दिन का काम कितना है? 24 यूनिट। तो हम देखते हैं एक दिन 2 दिन यानी 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 4 1 5 3 2 5 यानी 55 यूनिट। तो 220 यूनिट करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गुने 4, 4 5 20, 4 5 20 2 22, 220 यूनिट हो गए। तो इसमें भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 8 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन
डी, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएंगे। एकदम इजी था, असिस्टेड था, अल्टरनेटली। 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। A can do a piece of work in 18 days. A can do a work in 18 days. He worked at it. He worked at sorry for 12 days. For 12 days, and B finished the remaining work, and B finish the remaining work in 8 days। ठीक है। बी अलोन कैन डू द होल वर्क। अलोन कैन डू द होल वर्क। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिख लीजिए। 16 डेज, 24 डेज, 28 डेज, 29 डेज। ये ऑप्शन है। देखिए क्या बोल रहा है। सॉरी। ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में काम करता है और वर्क इट फॉर 12 दिन। तो ए का एक दिन का काम निकाल ले, तो एक का एक दिन काम 1/18 काम हो जाएगा। और कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक। तो 12 दिन का काम निकाल लेंगे तो कितना होगा? 6 6 18, 2/3 पार्ट क्या हो गया? कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग पार्ट कितना था? रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 2/3, तो डेट इज 1/3 पार्ट बचा हुआ। और ये जो है ये कौन करेगा? 1/3 पार्ट कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिन करेगा? 8 दिन में करेगा। तो देयरफॉर पूरा काम बी कितने दिनों में करेगा? 8 गुने 3, दैट इज 24 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। ये हो गया। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, यही से ही एकदम इजी, यही सबसे इजी बेस्ट यही है। और नहीं तो एफिशिएंसी अगर निकाल के बनाने जाए तो एफिशिएंसी निकाल के अगर बनाते हो तो उसमें ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग आपको निकालनी पड़ेगी, फिर जाके आपको काफी समय लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है भैया ऐसे ही बनाओ। 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, 24 डेज इस पेज को भी डन। 2 पेज और आपका 3 क्वेश्चन है। 8 नंबर 9 10। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। ए एंड बी टुगेदर कैन डू a work in 9 days। ठीक है। if A does thrice the work of B in a given time, the time A alone will take to finish the work, चार दिन
6 दिन, 8 दिन, 12 दिन, ये ऑप्शन है बोला है। ठीक है, A:B इक्वल टू क्या बोला है, 3:1, मतलब इफ A डज द थ्राइस ऑफ द वर्क ऑफ B इन अ गिवन टाइम, 3:1। इसका मतलब है 3:1 कहने का मतलब आप कैसे बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो, 1/3x प्लस 1 में x इक्वल टू 1 में 9। तो x का वैल्यू अगर निकाल दे, 3x 1 चला जाएगा, x कट जाएगा 3 अपॉन में 1/9। तो यहाँ से सॉल्व करें, 3 से 9 कर, 3 से एक बार में कट जाएगा 3 बार में, तो x इक्वल टू आएगा 12 दिन, ऑप्शन डी। और भी तरीके हैं, 2-3 तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन जब हम लोग मॉक टेस्ट मारेंगे तब देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट लिख रहा हूँ। A father can do a job as fast as his 2 sons. A father can do a job as fast as his 2 sons. His 2 sons working together. Working together. If one son does the job in 3 hours, and others in 6 hours, the number of hours taken by the father to do the job alone. Question mark. ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4 days। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि a father can do a job as fast as his 2 sons working together. If one son does the job in 3 hours and other son does same work in 6 hours, the number of the hour taken by the father to do the job alone। इसका मतलब है एक फादर है, उसके 2 लड़के हैं, एक लड़के 3 घंटे में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं, उसी काम को दूसरा लड़का 6 घंटों में कंप्लीट करता है। फादर दोनों लड़कों के काम के बराबर काम करता है, मतलब जितने दिन में करेंगे। तो देखते हैं, S1 मतलब सन 1 कितने दिन में करेंगे, 3 आवर में। S2 कितने दिन में करेंगे, 6 आवर में। इन दोनों को मिलाकर फादर काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 6 का एलसीएम, टोटल काम निकाल दिया 6 यूनिट, 3 दूनी 6 1, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2, यानी 3 यूनिट एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो 6 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 2 डेज लगेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। फादर तो 2 दिन में ही करेगा, जितना दिन में दोनों सन मिलके करेगा उतना दिन में तो फादर भी कर देगा। तो फादर के 2 सन दोनों मिलकर आपका 2 दिन में काम कर रहा है, तो फादर अकेले 2 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। यही क्वेश्चन है 9 नंबर। अब 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इससे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन नंबर 10, X number of men can finish a work in
in 30 days if there were 6 men more, ठीक है, the work could be finished in 10 days less, ठीक है। the original number of men क्वेश्चन मार्क, यानी छह लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे या 15 लोग होंगे। बोला है एक्स नंबर ऑफ मैन किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। एक्स नंबर मतलब होंगे कुछ नंबर, मुझे नहीं पता कितना, कुछ लोगों की संख्या है, ग्रुप है जो किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। अगर 6 लोग ज्यादा होते, पहले जितने भी काम कर रहे होते उससे 6 लोग ज्यादा होते तो मेरा काम 10 दिन पहले कंप्लीट हो जाता। पहले 30 दिन में कंप्लीट होता था, अब 10 दिन में कंप्लीट होगा। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन कितना है, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अक्सर हम लोग डील करेंगे। M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। आप देखते हैं पहला M कितना है, X आदमी है, X आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करा है। D1 कितना है, 30 दिन में। तो अब दूसरा आदमी कितना है, 6 आदमी मोर है, पहले X था अब 6 आदमी ज्यादा होंगे। अब काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, पहले काम 30 दिनों में होता था, अब काम 10 दिन लेस में होगा। इसका मतलब है 30 माइनस 10, इसको आप क्या लिख सकते हो, x इंटू 30 इक्वल्स टू x प्लस 6 इंटू 20। एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से गैप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर में एक 2x प्लस 12, 2x को इधर ले आते हैं, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 12, तो देयरफॉर x बराबर में 12। और हमने क्या किया था, x को इनिशियल मेंबर माना था, आंसर ऑप्शन सी 12। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप कि मैथ्स आपको टाइम एंड वर्क के चैप्टर से समझ में आ रही है और आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे, डाउट भेजते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, ताकि हम और ज़्यादा ही मेहनत करें, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएँ और सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही लेके आएंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।